फेयर नहीं होगा, यानी कि ठीक नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं होगी, ये कहा गया है मेहता की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये भी समझना होगा कि ये एक रेगुलर बेल नहीं है, यानी जो नियमित जमानत होती है वो ये जमानत नहीं है, ये एक इंटरिम बेल है, यानी फौरी तौर पर राहत के तौर पर इसे देख सकते हैं, क्योंकि आज 7 तारीख हो चुका है और दिल्ली में 25 को चुनाव है, तो 18 दिन बचे हैं दिल्ली में चुनाव होने में। ऐसे में प्रचार की बात करें तो दिल्ली में 16 दिन का समय है प्रचार के लिए। ठीक है नवीन, मैं रजनीश के पास जाऊं इससे पहले दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 2 बजे सुनवाई फिर से शुरू होगी कोर्ट के अंदर, जिरह का दौर फिर से शुरू होगा। 2 बजे जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हम इस मैटर को दोबारा सुनना शुरू करेंगे और 2 बजे तक के लिए लंच ब्रेक लिया गया है। फैसला कब आएगा इसका समय अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद ये मानकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। रजनीश के पास चल रहे हैं। रजनीश, आप सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद हैं, 2 बजे तक लंच ब्रेक लिया गया है, 2 बजे के बाद क्या फिर से सुनवाई शुरू होगी और क्या आज ही फैसला संभव लग रहा है आपको? देखिए, कोर्ट इस समय जो है वो कोर्ट ने कहा है कि लंच के बाद इस सुनवाई को दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा और उसके बाद ये भी कहा है कि जो एएसजी राजू है उनको वो एक बार सुनेंगे। जाहिर तौर पे अब जो अभिषेक मनु सिंघवी की लगभग जो दलीलें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। लंच के बाद एक बार फिर से जो ईडी के जो वकील हैं एएसजी राजू, उनकी बातें सुनी जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि कोर्ट एक समय दे देगा कि इस समय वो अपना फैसला सुनाएगा और अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। उसके बाद चाहे वो 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो या कोई भी वक्त या दिन हो सकता है, उस वक्त ये पे या दिन पे कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल लंच के बाद का इंतजार करना होगा, क्योंकि लंच के बाद एएसजी राजू को एक बार फिर कोर्ट सुनेगी। जी बिल्कुल, ये कहा गया है कि 2 बजे तक का लंच ब्रेक है, उसके बाद एक बार फिर से एएसजी राजू को कोर्ट सुनने के लिए तैयार है। कंचन हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बनी हुई। कंचन, 2 बजे तक का लंच ब्रेक लिया गया, लेकिन अभी तक के टिप्पणी से ये लग रहा है कि दोनों तरफ से मामला वजनदार है। ईडी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में जमानत नहीं होनी चाहिए, जबकि जो अभिषेक मनु सिंघवी है अरविंद केजरीवाल के वकील, वो चाहते हैं किसी भी सूरत में सिर्फ इलेक्शन में कैंपेन के परमिशन पर भी बेल मिल जाए तो वो भी चलेगा। विवेक, क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि स्टेट में उनकी सरकार है, हालांकि लोकसभा में तो उनकी एक भी सीट नहीं है, लेकिन कोशिशें पुरजोर हैं और ये सुनवाई रोचक और तब हुई है जब मेहता साहब जो है मैदान में उतरे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर को सेपरेट क्लास के तौर पर नहीं लीड करना चाहिए विवेक। और इंटरेस्टिंग इस बात में यह है कि वो और भी ऐसे कई केसेस उन्होंने जो हियरिंग हुई अब तक की उसमें साइट किए गए। हालांकि अभी ब्रेक चल रहा है, 2 बजे दोबारा से कोर्ट रूम में लोग असेंबल होंगे, वकील आएंगे, अपनी अपनी दलीलें दोबारा से रखी जाएंगी। लेकिन मेहता जी का ये स्टेटमेंट विवेक सामने आना कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है इस वक्त, अगर उनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं होता है तो वो कोई ऑनर की थिंग नहीं होती है। यानी कि ये कोई शाबाशी की बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के पास पोर्टफोलियो नहीं है इसीलिए उनको निकाल दिया जाए और उनको चुनाव प्रचार करने दिया जाए, जिसका दावा लगातार अभिषेक मनु सिंघवी ठोक रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो मेहता साहब ये कह रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, और जब तक पूरी पूछताछ न हो जाए ये फेयर ही नहीं होगा कि उनको इंटरिम बेल मिलती है ताकि वो मैदान में जाएं और चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट विवेक सामने आए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हम आपको बेल देते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं पास करने पड़ेंगे, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है, देश की सर्वोच्च अदालत का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बहुत सोच समझ के चीजें बोलने होती है। ये वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन ईडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ये भी कह दिया है कि जब ये दत्ता जी बोल रहे थे कि अगर चुनाव की स्थिति नहीं होती तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता उनकी जमानत पर, यानी कि अगर इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव नहीं हो रहे होते तो ये मामला ट्रायल से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं होता विवेक, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि एक वेव होती है, एक माहौल देखने को मिलता है विवेक। इसमें एसवी राजू ने कहा है कि केस फाइल्स आ गए हमारे पास, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हम केस फाइल्स देखेंगे, लेकिन लंच ब्रेक के बाद